मैथमेटिक्स पेपर के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ये x है, ये y है और ये हमारे पास z है। इसको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो आपके लेवल तक सिर्फ x और y ही है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अगर हमने किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे मानो कि पॉइंट P इक्वल टू x और y है। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स कितने हमारे पास x और y। x को क्या बोलते हैं हम एब्सिसा और y को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मानो कि ये 2 है और ये 3 है, तो हमेशा जो पहला होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा x को, और दूसरा वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये y को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक पॉइंट हमारे पास मानो 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, ऐसा सो ऑन है। अगर हमने 2, 3 को रिप्रेजेंट करवाना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0। इसका मतलब x एक्सिस भी 0 है और y एक्सिस का भी पॉइंट 0 है। तो हम 2, 3 की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, यहां से चलना शुरू करेंगे और कहाँ पे पहुंचेंगे हम 2 के पास। फिर उसके बाद y कितना है 3, तो y हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे और ये होगा हमारे पास 3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक डॉटेड लाइन ऐसे बनाएंगे और यहाँ से एक डॉटेड लाइन ऐसे बनाएंगे, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारे पास पॉइंट 2, 3 होगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, आप सोच रहे हो कि मैं इतना सिंपल चीज क्यों करा रहा हूँ आपको, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ही आना है। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ से आने के पूरे चांस है उसके। क्वेश्चन ये आएगा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन समझना क्या हो रहा है हमारे पास, क्वेश्चन पॉइंट 2, 3 का डिस्टेंस आपने एक्स एक्सिस से फाइंड करना है। पॉइंट 2, 3 का डिस्टेंस एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा हमारे पास पॉइंट। तो पॉइंट 2, 3 का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना होगा, जो y कोऑर्डिनेट होगा। तो आपने क्या देखना है कि अगर ये पॉइंट 2, 3 है तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस अगर ऐसा आता है तो हम क्या करेंगे, y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। समझो आप मेरी बात पहले ध्यान से। अगर डिस्टेंस आता है कहां से फाइंड करना है, एक्स एक्सिस से, तो हम y का कोऑर्डिनेट लिख देंगे। और इसी तरीके से अगर क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस टू द पॉइंट 2, 3, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये देखो क्या है ये y एक्सिस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया कि डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द x एक्सिस से, तो y का कोऑर्डिनेट आंसर होगा। अगर डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द y एक्सिस से, तो x का कोऑर्डिनेट होगा। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है और ये 4 और 5 है, क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 4, 5। तो हियर द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 4, 5 इज 5। फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा हमारे पास 5, और यही चीज अगर होता है कि फ्रॉम वाई एक्सिस से फाइंड करना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 4 आ जाएगा। तो आपने ये एक फॉर्मूला अच्छे से कंसेप्ट दिमाग के अंदर बसा लेना है। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास, डिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने का क्या है हमारे पास, सबसे पहले एक फॉर्मूला देखते हैं। अगर हमारे पास एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, दूसरा पॉइंट हमारे पास Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि पॉइंट P से Q का डिस्टेंस आप फाइंड करो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूला को हम याद कर लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, PQ, एक अंडर रूट बनाएंगे हम। ठीक है, और अंडर रूट में क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब कई बुक में इसको हम देखो होल स्क्वायर है, तो ये जरूरी नहीं है कि x1 माइनस x2 ही हो, आप x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं आप इसको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम ही है हमारे पास। ठीक है, तो आप ये फार्मूला याद कर लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं हम इस फार्मूला के बेसिस पे। अगर हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट P गिवन है, ये गिवन है 2, 3 और Q गिवन है हमारे पास 4, 5, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। डिस्टेंस को ऐसे मॉडुलस भी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले x1, इसको देखो आप, इसको x1 लिख लो, इसको y1, ये क्या हमारे पास x2 और ये क्या हमारे पास y2। तो अब क्या करोगे, x1 माइनस x2, इसका मतलब 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास, 2 माइनस 4, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 4 प्लस 4 कितना आ गया, √8। इसको हम 2 √2 भी लिख सकते हैं, इसका यूनिट लिख सकते हैं मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गया। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं, क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द डिस्टेंस, ऐसा आ सकता है हमारे पास कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स आर 2 and 3 फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। तो आप जानते ही हो ओरिजिन का क्या होता है, कोऑर्डिनेट हमारे पास 0, 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, एक पॉइंट P मानेंगे, P हमारे पास कितना है 2, 3 और ओरिजिन का क्या हो गया 0, 0। ठीक है, तो आप इसका PO निकालोगे तो कैसे निकालेंगे हम, √2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हुआ ये 4 प्लस 9 √13। तो हमने क्या डिस्टेंस फाइंड किया, ओरिजिन से एक पॉइंट लिया जो हमारे पास 2, 3 था, उसका हमने डिस्टेंस फाइंड किया। एक हमारे पास है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारे पास, कि जैसे कोई भी लाइन गिवन है, ठीक है, कोई भी लाइन गिवन है, मानो कि एक लाइन हमारे पास ये गिवन है P, ये गिवन है Q और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 और इसका कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x2, y2 है। सेक्शन फार्मूला का मतलब डिवाइड कर रहे हैं किसी न किसी एक पार्टिकुलर रेशियो के अंदर। ठीक है, PQ है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट R लेते हैं और R का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है, कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू। और ये किस रेशियो में R हमारे पास PQ को डिवाइड कर रहा है, वह क्या है, एक M है, दूसरा हमारे पास N रेशियो। तो हम इसके लिए फॉर्मूला याद करेंगे, X की वैल्यू पहले M से इसको मल्टीप्लाई करना है, M इंटू X2, ऐसे लिख लो आप, M इंटू X2 प्लस N इंटू X1 डिवाइडेड बाई M प्लस N। और सिमिलरली हम Y को कैसे लिख सकते हैं, M इंटू Y2 प्लस N इंटू Y1 अपॉन M प्लस N। तो ये जो डिवीजन है वो क्या है, इंटरनली डिवीजन है, इसको हम क्या लिखते हैं, इंटरनली डिवीजन है। ठीक है, सबसे पहले आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे, हमारे पास P और Q दो पॉइंट्स है, उनको एक पॉइंट R M⁴n पार्ट में डिवाइड करता है, रेशियो में डिवाइड करता है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y। तो x का हम क्या लिखेंगे, m इंटू x2 कोऑर्डिनेट ऑफ द q एक्सिस प्लस n इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ द p x एक्सिस डिवाइडेड बाई m प्लस n। सिमिलरली हम y का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो चलो इसमें ना पॉइंट्स पुट करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स है P का कोऑर्डिनेट, अगर ये हमारे पास 2, 3 हो, ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट्स है अगर ये हमारे पास 4 और 5 हो, ठीक है,
m की वैल्यू 1 गिवन हो, n की वैल्यू 2 गिवन हो। क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y, कैपिटल x एंड y। तो कैपिटल x का फॉर्मूला आप लिख लेना। सबसे पहले m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, प्लस ये x2 है और ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। 4 प्लस n की वैल्यू 2 है और ये हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो कितना आ गया ये हमारे पास 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, 8/3। ये हमारे पास x का कोऑर्डिनेट आ गया 8/3। सिमिलरली हम y का कोऑर्डिनेट भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो y का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अब क्या करते हैं, y का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो y का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो देखो m की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू 5 है, प्लस n की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये कितना आ गया हमारे पास 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया हमारे पास 11/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11/3। तो हमने r का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया बाय द सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।